रिश्तों से बड़ी प्रथा। अबे पानी पी लो। अबे पानी। बड़ा प्यार फुसफुसा रहा है तुझे, हाँ? भैया ये हमारा छोटा भाई है, हमारा खून है। देखिए ना क्या हालत हो गई है इसकी। कम से कम पानी तो पी सकता है ना बेचारा। तुझे ये साला बेचारा नजर आ रहा है? और इसने जो यहाँ चढ़ के मुता, उसका क्या? अरे ये अगर हमारा भाई होता, हमारा खून होता, तो ये ऐसा करता क्या? नहीं। अरे इसने तो हमारे खून को बदनाम किया है। कोई जरूरत नहीं है इसे हमदर्दी दिखाने की। तड़पने दे साले को। अरे काहे तुम बात को समझ नहीं रहे हो? काहे बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हो? कैसी बातें कर रही है माई? आप जिन लोगों की तरफदारी कर रही है ना, उनकी वजह से समाज में हमारी इज्जत तार तार हुई है। शहर में बेइज्जती हुई है हमारी। हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई। इसका मतलब समझती हैं आप? कम से कम इन्हें मारकर हम अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हो अपनी इज्जत से। अगर ऐसे नहीं हुआ ना माई, तो लोग क्या कहेंगे कि लौंडा मौत के मुंह पर थूक कर आराम से अपना घर बसा रहा है। सोचिए तो क्या इज्जत रह जाएगी इस मारखंडे सिंह की दुनिया में माई। और आप अच्छी तरह से जानती हैं माई कि हम कमजोर और लाचार बनकर जी नहीं सकते। बेटा हम तुम्हारी तकलीफ को समझ सकते हैं। हमें भी वो दोनों नामुरादों को अपने घर में अपनी आंखों के सामने रखने में कोनो खुशी नहीं होगी। लेकिन जरा सोच, तुम्हारी बहन के जाने के बाद कैसे हालात रहे हमारे घर में। जब से तुम्हारी बहन शराब दे के गई है हमारे घर को, तब से कोनो लड़का पैदा नहीं हुआ है। विष्णु को लड़की पैदा हुई और त्रिभुवन के तो कोनो बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है। काहे सोचा है कभी? बस उसके शराब का साया हमरे परिवार का दिया बुझा रहा है। और अब अगर हमने ये लड़की को भी मार दिया ना, तो निर्वंश हो जाएगा तू, निर्वंश। काहे कि दो दो गर्भ का नाश करने का पाप लगेगा तुझ पर। तू समझता क्यों नहीं इस बात को? देख बेटा, ये लड़की के आ जाने से तुम्हारी बहन का शराब टूट जाएगा। हमें इस बात का पूरा विश्वास है। उसका बच्चा तुम्हारे आंगन को हरा भरा कर देगा। यही लिए हमें इंतजार करना चाहिए इन नासपीटी के गर्भ से वो बच्चे के आने का। लेकिन भाई आप... अब हम बोल दिए ना मार्कंडे, अब जी रहमत कर, चल यहाँ से।
ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पापा कभी किसी की जान नहीं ले सकते माँ। माँ आप तो जानती है ना, पापा बहुत अच्छे हैं। पापा हत्यारे नहीं हो सकते माँ। हाँ माँ, हमें भी इस बात पर यकीन नहीं होता। बाबूजी तो हम सबका इतना ख्याल रखते हैं। हाँ माँ, हम अपने पापा को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसा जानवरों जैसा काम कभी नहीं कर सकते। हम नहीं मानते ये सब। काश निधि, जो तुम कह रही हो वो सच हो। आप देखना माँ, ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। बस बाबू बस, अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। इन लोगों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होने वाली है। और तुम भी कहां हैं? दीवाने हुए चले जा रहे हो। इनके चक्कर में हॉल बिलाट मचा रखी है। हो। अरे इनसे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, सारे सब के सब कंजड़ हैं। अरे इन लोगों को पहले पकड़े होते ना तो वहीं लुढ़का देते। इस तमाशे में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझसे झूठ ना निकले यार, तुम्हें हो क्या जाता है बीच बीच? थोड़ी थोड़ी जड़ में उबलने लगते हो। ठंडक रखो ना यार, हम बाप हैं तुम्हारे, कुछ सोचा होगा आपने। अरे देख लेते हैं ना कि मार करने के वंश की कीमत मिल क्या रही है, उसके बाद तो एक ही बात कहना चाहते हैं आपसे कि गुस्से में आकर ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा हो। हमको डरा रहे हो रणविजय सिंह को? मेरा माथा घूम गया ना। तो ये सारा तमाशा, ये सारा नाटक जो यहाँ पर चल रहा है ना, एक चुटकी में खत्म। आग लगा देंगे आपके मिल को, सब स्वाहा। ना रणविजय बाबू, ना, यहां पर कोई खेल नहीं चल रहा है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बार दिमाग से सोच जरूर लेना जीजा जी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये हाथों हमारी बहन विधवा हो जाए। ए बहन के भाई, शांत हो जाओ आप लोग। ये झगड़ा फसाद से कौनों का फायदा नहीं होने वाला है। समझी जी, दोनों बच्चों को छोड़ दिया जाए। तो झूठ ना निकले, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अरे आपने तो अपना फायदा देख लिया, हमारे फायदे का क्या? जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, जो परखच्चे उड़े हैं, जो फजीयत हुई, उसकी कीमत तो देनी ही पड़ेगी, वरना इन दोनों की लाशें ही जाएंगी यहां से। मुंह से झूठ ना निकले, अपनी इज्जत और खानदान के खून के लिए और अपने वंश को बचाने के। आप हमारे खानदान की इज्जत पे दाग नहीं लगा सकते। तो ठीक है समधी जी, अपनी गई हुई इज्जत की भरपाई की क्या कीमत लगाते हैं आप, बताइए। मुंह से झूठ ना निकले। आप भी तो धंधा करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सौदेबाजी तो की होगी। चलिए आप ही बोलिए अपने मुखार बिंद से, ये हक हमने आपको दिया। धोला कुआं का पेट्रोल पंप दिया आपको। आपने अपना चरित्र नहीं छोड़ा अभी तक, वही कंजूस के कंजूस। अरे एक तरफ है वंश का वारिस और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप। करोड़ों की बात और हाथ में रख दी चवन्नी। उसे झूठ ना निकले, आप कंजड़ के कंजड़ ही रहेंगे, हम बता रहे हैं आपको। धोला कुआं और लाजपत नगर पेट्रोल पंप दोनों चाहिए।
बस कीजिए। ठीक है, मंजूर है हमें। तो आप लोगों ने मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब ताक पे रख दी एक वंश के खातिर। हमारी परम पूज्य मदर इंडिया जी, अब आप मुझे ये बात बताइए, अगर इस उल्टा के पेट से लड़के की जगह लड़की पैदा हुई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या होगा आपके वंश का? कभी सोचा है आप लोगों ने? ठीक है, तुम्हें अपने सम्मान की बहुत चिंता है ना, तो उसका मौका तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन ये मौका तुमको तुम्हारी किस्मत देगी और अपने बदले के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अगर ये लड़की की कोख से लड़का पैदा हुआ तो हमको अपने खानदान का चिराग मिलेगा, और अगर इसकी कोख से लड़की पैदा हुई तो फिर तुम अपनी बहन और वो बच्ची दोनों को अपने साथ ले जाना, और फिर तुम जौन करना चाहो इनके साथ करना।